रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। और हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। विंडो ई करते हैं और हम आते हैं अपने पास दिस पीसी यहाँ पर लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर हमने 1 2 3 में ये काम जस्ट बोर्ड हमने डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। index.html, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है न्यू, और यहाँ पर हम देते हैं अपने पास मैंने कहा 4, और यहाँ पर इसका नाम है हमारे पास बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब बॉक्स मॉडल क्या होता है हमारे पास, इसको हम डिस्कवर करते हैं। लेट्स गो CMD, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कोड एंड स्पेस डॉट, ठीक है। और ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो पे ये प्रोजेक्ट, ये पूरा फाइल हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं Ctrl+N Ctrl+S, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास index.html, और सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लटर माइन में क्रिएटेड, ओके, ये क्या क्रिएटेड हो रहा है, Ctrl+N और Ctrl+S, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास स्टाइल और style.css, इसको भी हम सेव करते हैं, हमारे पास स्टाइल की शीट आ गई। ओके, तो सबसे पहले इंडेक्स, इंडेक्स में हम कोई शॉर्टकट की यूज करते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर, HTML की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब ये हमारे पास style.css है, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या कौन सी CSS यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कहेंगे लिंक एंड h रेफरेंस में देंगे style.css। ओके, अब हम आते हैं कि हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या है। जहां पर जैसे आते हैं थोड़ा सा इसको करते हैं जूम, और फाइल को करते हैं क्लोज, और जूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ जैसे H1, और यहाँ पर मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। Ctrl+S करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं, करते हैं पहले इसको index.html, कॉपी द पाथ यहाँ पर कर ले, डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो कुछ आपके पास, आपने देखा था कि आपके पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसमें हमने स्टोरी शायद थ्योरी में देखा हो, लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड दी ब्राउजर, ये लिखा हुआ है। ये अब ये स्टेटमेंट देखिएगा, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन से स्टार्ट तो होगा, एंड दी ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस, और क्या करता है एंड मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट, बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। वही बात यहाँ पर देखें, कुछ स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है, लाइन के साथ नहीं आ रहा। तो हेलो वर्ल्ड पे आप आए और यहाँ पर देखो, मैं जैसे इसको स्पेक कर रहा हूँ, आप एक मिनट, हेलो H1 पे आ रहा हूँ, एक ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है, और एक ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके मार्जिन को। वो कैसे, यहाँ पर आप आओ, नीचे करो स्क्रॉल, तो ये देखें आपके ये बना हुआ है बॉक्स मॉडल, जिसके अंदर है मार्जिन, ठीक है। देखें मार्जिन पे आया, ऊपर मार्जिन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्जिन लगी हुई हैं। ये आपके पास बॉर्डर लगा हुआ है, ये आपके पास पैडिंग, मार्जिन, और इसकी कुछ कहानी, कुछ इनका रिलेशन ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर जो आउटर एज है, मतलब ये जो आपका जो कंटेंट है, यहाँ पर जो आउटर एज है, आउटर एज आपका काम करता है मार्जिन, और इनर एज आपका काम करता है पैडिंग। माउस बड़ा छोटा है, मुझसे लिखा भी नहीं सही जा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये समझे विंडो, ये आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन है, समझे, ये आपके ब्राउजर की स्क्रीन है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाली। इसके अंदर आप जो लिख रहे हो, जो मैं आप काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया कि मेरे पास जैसे यहाँ पर है एक बॉक्स आया, बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। इस बॉर्डर समझे जैसे टेबल में TR, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कुछ भी आपके पास लिखा हुआ, मैंने कहती हेलो वर्ल्ड। आउटर एज क्या होगा, आउटर एज आपका कहलाता है मार्जिन, एंड बॉर्डर के जो कुछ भी कंटेंट आता है वो हमारा किसमें आता है, पैडिंग में। इनर एज एंड आउटर एज, आउटर का इतना काम समझ लें कि आउटर जो काम करता है मार्जिन, बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो काम सारा किसमें होगा, आपके पैडिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीजें यहाँ पर लिखा हुआ मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन का काम क्या होता है, आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो अपनी पूरी लाइफ में, मार्जिन, स्कूल अगर आपका सख्त हो, पता नहीं आपने फेस किया होगा या नहीं किया होगा, आपकी कॉपी होती थी, मिस के पास चेक कराने गए और मिस पूरा पेज फाड़ देती थी कि इसके अंदर मार्जिन आपने ड्रॉ नहीं किया। तो कैसे, ये आपके स्कूल की कॉपी है, यहाँ पर आप मार्जिन ड्रॉ करते थे, तब आप यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर काम करना शुरू करते थे, ऐसे ही है। और बोर्ड के अंदर तो हम और अच्छा मार्जिन के साथ काम करते थे। बोर्ड के एग्जाम में गए, ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है जी, यहाँ पर भी मार्जिन और
यहाँ पर भी मार्जिन डालते थे, और बीच में अपना हम काम करते थे, और माइंड हम जब तक मार्जिन ड्रॉ करते थे तो दिमाग कहता था मालिक अब आगे क्या करना है। हम दिमाग को कहते थे सबर कर जाओ, अभी सोचता हूँ कि लिखना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले मैं मार्जिन ड्रॉ कर लूँ ताकि मैं एक अच्छा गुड गस्चर दूं, बोर्ड वालों को पता चले मैंने सप्लीमेंट्री भी लगाई है। तो ये एक ट्रिक है, अगर बोर्ड के कोई एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पर भी मार्जिन ड्रॉ करो और सप्लीमेंट्री लेने की कोशिश करो। अब तो हो गया। ठीक है, तो आपका काम भी ऐसे ही होता था। अब ये सारा काम क्या है, आपका आउटर एज, अब आप बाहर निकल आए, ये आपका होता था यहाँ पर मार्जिन। अब जैसे अब आप ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक ड्राइंग बनानी है, मुझे, मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ जी, सनफ्लावर, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरी यहाँ पर ड्राइंग बनी है। अब ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्जिन के बाद से ये मेरे पास क्या आई है अंदर, ये आई है पैडिंग, समझ में आया। ये क्या है, ये मार्जिन आउटर एज, आपकी कॉपी को कंट्रोल। अब ये आपका यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा था, मैंने कहा भाई पैडिंग दे दो, मेरा सनफ्लावर दूर हो जाए। ये क्या हो गया, आपकी यहाँ से मैं पैडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे पैडिंग लेफ्ट, अब मेरा जो सनफ्लावर है वो उतना दूर जाके मुझसे बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये अंदर आपका काम हो रहा है यहाँ पर पैडिंग्स का। चलो उसको क्लियर और ड्राइंग करते हैं, और अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। H1 के अंदर यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास ऑटोमेटिकली क्या कहा था, एक लाइन लिखी थी, एक स्टेटमेंट आ रही थी कि ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा आपके पास, कहाँ गया HTML डिस्प्ले एलिमेंट्स, ये रहा, ऑटोमेटिकली ऐड अ सम स्पेस। ठीक है, कौन सा स्पेस करता है, ये मार्जिन करता है। तो हम कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली काम ना करो, मैं मेरे कहने के मुताबिक काम करो, खुद से जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मार्जिन ले रहे हैं। मैं कहता हूँ मार्जिन में खुद सेट करूंगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर या रीसेट द सीएसएस। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज रीसेट द सीएसएस। यहाँ पर कहते हैं रीसेट द मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी हमारे पास, ठीक है, जितने भी रूल्स लगे हुए हैं, जो भी सीएसएस के रूल आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए और मेरे अपने खुद के रूल्स पे काम करें। इसको हम ग्लोबल सेलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, रीसेट द सीएसएस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्जिन, जहां जहां आ रही है वहां पर जीरो ले लो, जहां जहां अगर कहीं पैडिंग का काम हो रहा है वहां पर भी क्या कर लो, अपने आप को जीरो कर लो। अब आप देखिएगा आपके पास कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। हेलो वर्ल्ड पे आ रहे हो, ऊपर से मार्जिन आ रहा था ना, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ देखिए मार्जिन क्लियर हो गया। अब हम खुद दे सकते हैं मार्जिन, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ तक हम ये दो ही काम करते हैं, बाकी अगर कोई फॉन्ट देना है या फॉन्ट स्टाइलिंग को आप करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें आप कर सकते हो। तो जैसे आपके पास यहाँ पर लगा हुआ है H1 लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ UL, ठीक है, एक सेकंड फॉर एग्जांपल, और जैसे मैं इसमें आता हूँ LI, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कराची हो आपके पास, ठीक है, और LI यहाँ पे आपके पास होगा जी, ठीक है। कुछ भी आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट है, UL के बाद अलावा भी कुछ बोल्ड के अंदर भी है, मैं कहता हूँ भाई एम बोल्ट, ठीक है। आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या कलर आ रहा है, आपका जितना भी काम आ रहा है सारा का सारा यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास रीसेट द सीएसएस हुई भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहानी डिस्टर्ब हो रही है, ULLI आ नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ULI देते हैं इसके अंदर ही कुछ मार्जिन पैडिंग ले रहा होता है, तो हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ना कुछ मैं खुद मार्जिन दे देता हूँ, मैं कहा मार्जिन दे दो सबको 10 px, ठीक है, ताकि आगे की तरफ आ गया, 10 px आ रही है सब पे। अभी मैं बताता हूँ ये होता किस तरह, इसको हम डिटेलिंग हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आता हूँ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है सबका ब्लैक, यहाँ पर आता हूँ और कलर करता हूँ रेड। अब क्या है कि यूनिवर्सल, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया पे, ठीक है जी, पूरी कायनात। अब ये क्या है, यहाँ पर जितनी भी आप एस्टिमेट जो कुछ भी काम कर रहे हो तो यूनिवर्सल ये सब पे ये काम होगा, विदाउट एनी टैक्स सेक्टर आप काम करने लगे हुए हो, ठीक है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इस कहानी से निकलते हैं अपने पास बॉक्स मॉडल को हम देखते हैं। मैं कहा H1 पे आ जाओ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास एक H1 है जिसके अंदर यहाँ पर आपने लिया हुआ है बॉर्डर, और बॉर्डर में आपने लिया हुआ है 1 px सॉलिड, और आपने लिया हुआ है कलर ब्लैक, ठीक है। जैसे इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर अब एक सेकेंड पहले रीसेट द सीएसएस कर लें।
अब देखें आपने यहाँ पर आपके पास क्या है, ये समझे, यहाँ से लेकर ये जो विंडो के स्क्रीन पे हम जो भी काम करेंगे वो क्या होगा आपका मार्जिन। ये बॉर्डर के अंदर कोई कंटेंट है अब आपका, बॉर्डर के कंटेंट को कंट्रोल करने वो क्या कहलाएगा, पैडिंग। जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और H1 को कहता हूँ कि H1 तो सबसे पहले मार्जिन बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर क्या होता है। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के अंदर भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बताई थी क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास बॉर्डर की हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी हुई थी, बॉर्डर आपके पास बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर 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 विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। ठीक है, ये थी हमारे पास। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं मार्जिन की। मैं कहता हूँ मार्जिन, मार्जिन टॉप, मुझे मार्जिन टॉप से देना है। मैं कहता हूँ कि 10 px हो जाए, मार्जिन टॉप 10 px हो जाएगा। ये देखिए ये किया हो गया हमारे पास, यहाँ से गैप आया, ये 10 px ऊपर से टॉप से आपके पास मार्जिन आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन आता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ 50 px। तो अब जैसे रिफ्रेश करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर ये इसमें मार्जिन आ गया, ये 50 px दूर हो रहा है। मार्जिन टॉप, यहाँ से अगेन आता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि इसको कर दो यहाँ पर मार्जिन, यहाँ से कहता हूँ कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इसको दूर करो, मार्जिन लेफ्ट। अगेन इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कितना कर लो, 70 px कर लो। अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मार्जिन लेफ्ट यहाँ से कितना हो गया, 70 px दूर हो रहा है। इसको भी करता हूँ कि भाई इसको भी थोड़ा सा अपने पास दूर करो, इसमें भी क्यों काम करते वक्त यहाँ पर मार्जिन लगेंगे। कैसे काम हो रहा है आपका, जैसे आपके समझे ये स्कूल की कॉपी है और एनोनेट। ठीक है, यहाँ पर आपका लग गया, यहाँ पर भी मार्जिन, यहाँ से भी आपने ड्रॉ कर दिया मार्जिन। ठीक है, और मुझे यहाँ से भी मार्जिन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर कहेंगे मार्जिन राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और करते हैं उसको क्लियर ऑल ड्राइंग, और यहाँ पर आते हैं अगेन दोबारा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कर दो मार्जिन, यहाँ पे पूरा लिखते हैं मार्जिन राइट, मार्जिन राइट मैंने कहा 70 px। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर आपके पास 70 px हो गया। बॉटम पे तो हमने अभी काम नहीं किया, इसलिए बॉटम देने की जरूरत ही नहीं हमें फील हो रही। जब हम कुछ ड्रॉ करेंगे आगे काम करेंगे फिर मार्जिन बॉटम। इतना समझ में आया ये मार्जिन की स्टोरीज। अब आते हैं पैडिंग्स। पैडिंग क्या करती है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास पैडिंग यहाँ पर दे दो, पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप में ऊपर से कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए 15 px। जैसे ही 15 px करूंगा तो ये देखें अब यहाँ पर इनर काम हो रहा है। ठीक है, ये अब इनर इनर एज में अब आ गए। इसको कहता हूँ हेलो वर्ल्ड को भी यहाँ पर दूर करने हैं, तो अब आपके पास बॉर्डर तो आए, इसके अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैडिंग यहाँ पर लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ से ले लो 100 px। ओके, देखिए ये 100 px कुछ चीजें हैं, कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके पास नहीं चल रही, ये मॉनिटर के ना रेजोल्यूशन से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सेंटर में करना है यहाँ पर 100 px, यहाँ पर मैं कहता हूँ, और उसके बाद अभी सेंटर काम नहीं करेगा, एक सेकंड। ठीक है, ये पैडिंग लेफ्ट आपके पास यहाँ पर होती जा रही है। अब इसकी भी यहाँ पर ये हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी, अब यहाँ पर हैं सारी की सारी, अब आपको मिलेंगी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। रीसेट किया हमने, और ये हमारे पास सारी की सारी जैसे रिफ्रेश की आपकी पैडिंग और मार्जिन खत्म हो गई। अब हम आते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्जिन, आपने जस्ट मार्जिन को कॉल करवाया। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ था, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इन पे क्या क्या हुआ था। मैं आता हूँ मार्जिन पे, सबसे पहले मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप मेरे पास है 50 px, फिर उसके बाद मैं दूंगा 70 px, देन मैं यहाँ पर बस 70 px में लिख दूंगा। ओके, अब क्या हुआ, अब आप देखें आपका काम वही हो गया जैसे आपका पहले पास था, लेकिन ये हुआ कैसे। देखें आप मार्जिन पे जब आते हो तो मार्जिन सबसे पहले आपके पास लेता है यहाँ पे, अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हो। मैं अगर जी, राइट लेफ्ट दोनों ले लिए इसमें, एक ही बारी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हमने कॉल कराया जस्ट मार्जिन। ठीक है, पहले हम क्या लिख रहे थे, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप। इस बार मैं जस्ट मार्जिन को कॉल करवाया, मैंने कहा मार्जिन क्या ले लो ऊपर से 50 px, देन 75 px। ठीक है, आपको यहाँ कॉमा देने की कुछ जरूरत भी नहीं है, बस px लिखना बहुत जरूरी होता है, 750 px, और मैंने कहा 70 px।
ये क्या करता है, सबसे पहले आपके पास आती है वैल्यू मार्जिन, ये आपके पास समझे क्लॉकवाइज काम करता है, ठीक है। क्लॉकवाइज आपकी जो सुई है वो यूं घूमती है क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होता है, और ये क्या होता है आपके पास यूं करके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले आपके पास आता है टॉप यहाँ पर, फिर आपके पास आता है लेफ्ट, फिर आता है आपके पास बॉटम, फिर आपके पास आता है राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, ये किसकी वैल्यू है, सबसे पहले टॉप की, फिर आती है आपके पास यहाँ पर राइट की, फिर यहाँ पर आपके पास आती है आपके पास यहाँ पर लेफ्ट की, फिर आएगी आपके पास यहाँ पर बॉटम की, ठीक है। तो ये मेरे पास, जिसकी वजह से मैं इसको करता हूँ क्लियर और ड्राइंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने, अगर इस पे मैं इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देख सकते हो यहाँ पे H1 के अंदर आ रहा हूँ, H1 के अंदर यहाँ पर आपके पास लगा हुआ मार्जिन 50 और 70, और ये किसका शो करता है, पेरेंट को। जैसे इसको मैंने नीचे शो किया, अपेंड किया, देखें इसके सारे चाइल्ड आ गए, इसने खुद ही यहाँ पर शो कर दिया कि यहाँ पर क्या है आपके पास, मार्जिन टॉप 50 px, मार्जिन राइट आपके पास 70 px, मार्जिन बॉटम भी 50 px, मार्जिन लेफ्ट भी 70 px। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है ना राइट की तरफ देना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले दोबारा ड्राइंग बनाते हैं, अगर आप मार्जिन के अंदर आते हो, ठीक है, मार्जिन में अगर दो वैल्यूज देते हो 50 और 70, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू जो पहली वाली, ये टॉप में भी आ जाएगी और बॉटम पे भी आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सेकंड वैल्यू है, ये किस पे आ जाएगी, ये लेफ्ट पे भी आ जाएगी और राइट पे भी आ जाएगी। अब ये काम है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक, प्लीज आप भी अपनी ड्राइंग कॉपी में बना लिया करो ताकि समझ में याद रहे चीजें, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं काम कर रहा था, इसको सेंटर में करा था, मैंने कहा मार्जिन 50 px, मतलब टॉप से 50 px आ जाए, और यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑटो। अब ऑटो आपको पता है कि ये बिल्कुल सेंटर में कर लेगा, ये देखें अपने, इसने अपने आप को यहाँ पर ऑटो, यहाँ पर क्यों नहीं किया मार्जिन ऑटो अपने, ओके ऑटो नहीं कर रहा, चलो ठीक है। मार्जिन 50 px, अगर मैं ये 50 px देता हूँ, अब ये 50 px ना सब पर आ जाएगा, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, ठीक है, और टॉप पर भी। जैसे इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो ये 50 px अब आपका जो है ये सब वैल्यूज पे आ गया, बॉटम टॉप पे भी, राइट पे भी, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अब अगेन कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे टॉप पे नहीं देना, जस्ट 0 px, और मेरे पास जो है ना लेफ्ट और राइट पे आ जाए 50 px। अगर मैं ऐसा लिखूंगा 0 px मतलब टॉप बॉटम जीरो रहेगा, लेफ्ट राइट इसका 50 आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर जीरो पे चला गया और लेफ्ट राइट इसका 50 px चला गया। अब आपको अपनी मर्जी से अगर एडजस्ट करनी है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब अगेन कहता हूँ कि ऊपर से भी आए 50 px, अब ये किसके पास जाएगा, राइट के पास, मैं कहता हूँ राइट से ये ले लो 70 px, ठीक है, 70 px, बॉटम से ले लो 0 px, और आपके पास लेफ्ट से भी ले लो 0 px। तो अब आप देखिएगा, जैसे रिफ्रेश किया, टॉप से 50 px आ गया, यहां से हमारे पास कितना आ गया, हमें कितना दिया था 70, ये देखें 70 px, नीचे से 0 px रहा, और यहां से भी लेफ्ट से भी आपके पास 0 px। तो अब ये आपको हो सकता है कि मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम है इसके अंदर, जी नुमान। बॉर्डर बिल्कुल नहीं लगा रहे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कहाँ तक मार्जिन ले रहा है, ये कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, इसको अगर आपको दरमियान में करना है, देखो ये आपसे इसका बेहतरीन काम जो है ना, इस पे भी आएंगी, ओके कर देते हैं मार्जिन मार्जिन ऑटो पे काम कर रहे थे, ओके मार्जिन ऑटो ये करता था हमारे पास क्या, इससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ बॉर्डर के अपने पास, लेकिन जो इस तरह की बॉर्डर पे करेगा,
बॉर्डर समेत अगर हम करने हैं, ठीक है, सेलेक्ट अलाइन यहाँ पर हम सेंटर कर देते हैं अपने पास, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है देखो सेंटर में आ जाएगा। ये तो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर मार्जिन से करना है तो ठीक है, तो बस यहाँ से आओ मार्जिन, यहाँ पर मैं कहता हूँ टॉप से 0 px, ठीक है, और वहां से ले लो भाई अपने पास 300 px, ठीक है, आपके पास साइड पे फिर 0 px, और यहाँ से भी लेता हूँ भाई अपने पास चलता कितना है, पहले टॉप होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज, टॉप से 12, टॉप राइट बॉटम 0, आसान आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, अब ये इसके अंदर, अब ये आपके पास सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर मुझे इसको थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पर देखें, इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमएस ऑफिस में भी आपको इसकी देखने को मिल जाती है, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर आए, ठीक है, ये भी आपके पास ये क्या लाइंस लगी हुई होती है, देखिए ये भी आपके पास मार्जिन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ये भी मार्जिन लगा हुआ है। जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, मैंने कुछ पैराग्राफ लिखना है रेंट, ये सब डमी टेक्स्ट जनरेट करने के लिए होता है। अब जैसे मैं आता हूँ और इस पे मैं कहता हूँ कि एक बॉर्डर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा इस पे कर दो ऑल बॉर्डर। अब ये यहाँ पर ऑल बॉर्डर आया है आपके पास, इसके अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ जैसे स्पेसिंग बढ़ानी है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आते हैं, देखो ये पॉइंट से भी, तो ये भी अंदर क्या बढ़ रही है, ये भी इसकी यहाँ पर ये पैडिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपका यही काम, आप पैडिंग काम करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर H1 के अंदर आता हूँ और पैडिंग कहता हूँ कि मेरे पास पैडिंग कर दो 5 px, तो इस 5 px का क्या मतलब होगा, सब पे ये कर देगा, टॉप पे भी, राइट पे भी, बॉटम पे भी और लेफ्ट पे भी, पैडिंग 5 px। अब आप देखो जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से देखो ऊपर से भी 5 px आ गए, यहाँ से भी आपके पास नीचे से, ठीक है, इसमें तो इतना वो नजर नहीं आ रहा इसका। हम H1 की जगह यहाँ पर ऐसा करते हैं, कोई कंटेंट ही ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये कंटेंट आ जाए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, और इसको यहाँ पर करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ओके, और इसके अंदर आता है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, अब यहाँ से भी आपके पास देखें पैडिंग आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन, इसके अंदर स्टाइल डॉट, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ पर कर दूं 50 px, ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 px करते हैं, देखें यहाँ पर टॉप से भी 50, बॉटम से भी 50, और ये इनर भी आपके पास 50, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर भी आपके पास दोनों तरफ 50-50, तमाम बॉर्डर पे आपके पास 50 px। अब यहाँ पर काम आपके पास हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आती है पैडिंग में, खास तौर पे पैडिंग आपके पास यहाँ पर, जैसे मैं आता हूँ और चलें जी 10 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे आपके पास डॉट पेरेंट, ठीक है, मेरे पास एक पेरेंट है, ओहो 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 सॉरी, चलो उसको स्टॉप करें, ठीक है, यहाँ पर हम डॉट पेरेंट, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कहते हैं डॉट हमारे पास चाइल्ड, अरे यार ओहो सॉरी 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 सॉरी, नजर भी आ रहा था, नजर वो तो आएगा, बॉडी क्यों लगा रहे थे, ऐसे करेंगे, देखें मैं अगर बॉडी से बाहर भी ले लेता हूँ इसको, ठीक है, HTML था आगे, तो यहाँ पर देखें आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर भी ना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसको काम कर लेगा, देखें कहाँ पर हो, बॉडी H1, ठीक है, बॉडी के अंदर H1 आ गया हम, और हालांकि हमारे हम किससे निकले हुए हैं, बॉडी से बाहर निकले हुए हैं, काम गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा HTML इतना अंडरस्टैंड करता है कि अगर ह्यूमन एरर कर रहा है, मुझे गलती नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस पता नहीं चला वहां पर हो जाती है। चलिए यहाँ पर करते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।